आज मैं आपको किलोमीटर के बारे में बताऊंगा कि किलोमीटर को आप कैसे चला सकते हैं और कैसे चलाना चाहिए आपको, और इस किलोमीटर में आप क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ कैसे कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इस टाइम ये आपका रोटरी जो है ये इसमें रोटरी लगा होता है। ठीक है, इस रोटरी को ये इस टाइम ऑफ में है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका मीटर ऑफ है। ठीक है, अब जैसे ही रोटरी को हम देखिएगा ये राइट साइड पर घुमाते हैं यहाँ, तो यहाँ हमारा लिखा हुआ है, ये देखिएगा 2000 एम लिखा हुआ है, यानी कि 2000 एम लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ जो हम चेक कर सकते हैं वो 2000 मेगा ओम तक की जो रेजिस्टेंस है वो हम यहाँ चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका ये 20 मैग यानी कि 20 मेगा ओम तक की रेजिस्टेंस को आप यहाँ आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा हम जो इस मीटर में, ये देखिए मीटर के साथ जो आती है हमारी ये दो प्रोड आती है, एक रेड होती है एक ब्लैक होती है। ठीक है, यानी कि ब्लैक जो होती है, ये ब्लैक प्रोड जो होती है वो आपको कॉमन में यहाँ लगानी है, आपको यहाँ लगानी है, और रेड प्रोड को आपको ये यहाँ लगानी है। वी ओम जो लिखा है, यानी यहाँ वोल्टेज और आपकी रेजिस्टेंस की ओम की जो रेजिस्टेंस की ओम वाली है वो आप चेक करते हैं, यहाँ लगानी है आपको। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ आपको लिखा है 2M, यानी 2M यानी कि जैसे हम रोटरी को यहाँ करते हैं तो हम यह 2 मैग तक की रेजिस्टेंस को यहाँ चेक कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ आप रोटरी करते हैं, ये यहाँ आपका लिखा है 200K। ठीक है, देखिए मैं और जूम कर देता हूँ, 200K। ठीक है, 200K की रेजिस्टेंस तक को आप यहाँ चेक कर सकते हैं। देखिए मैं चेक करा रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस है और इसे हम चेक कर रहे हैं। ये देखिएगा, ये देखिएगा आपकी ये एक्चुअल में जो रेजिस्टेंस है आपकी 150K की है, और देखिए इसमें जो बता रही है आपकी ये आपकी 136K तक की रेजिस्टेंस बता रही है आपकी। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती है कभी। ठीक है, तो ये 150K तक की यानी कि 200K तक की रेजिस्टेंस आप यहाँ चेक कर सकते हैं, किस पे 200K तक। इसके बाद हम जो रोटरी को यहाँ करते हैं, यहाँ लिखा है आपका 20K 20K, तो यहाँ 20K तक की रेजिस्टेंस को आप चेक कर सकते हैं। देखिएगा ये 10K की रेजिस्टेंस चेक करा रहा हूँ मैं, ये देखिएगा ये 10K की रेजिस्टेंस यहाँ आप 20K पर के चेक कर सकते हैं। अगर 20K पर अगर देखिएगा आप, अगर ये 150K की रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो आप इसकी वैल्यू नहीं बताएगी, ये देखिएगा नहीं बताएगी ना, तो केवल आप यहाँ 20K तक रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं और यहाँ आप 200K तक के रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। जबकि अगर हम 10K की रेजिस्टेंस को हम 200K पर भी कर रखकर चेक कर सकते हैं। देखिएगा ये 200K भी किया मैंने रोटरी, और हम जो अभी से 10K की रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं तो यहाँ हमारी वैल्यू बताएगा, ये देखिएगा 10K के लगभग बता रहा है। ठीक है, इसके बाद जो आता है हमारा ये है 2K, यहाँ हम जो 2K तक के रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। ये देखिएगा ये मैंने 1K की रेजिस्टेंस ली है, इसकी हम वैल्यू चेक करते हैं। ये देखिएगा 1K के लगभग की रेजिस्टेंस बता रहा है। ठीक है, इसके बाद जो हम रोटरी को यहाँ करते हैं, ये देखिएगा यहाँ लिखा है आपका 200 और यहाँ आपका बजर लगा है। ठीक है, तो देखिएगा जैसे हम दोनों प्रोड को लगाएंगे तो आपका बजर बजेगा, बजर बज रहा है। तो अगर आप कोई कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है, या कोई वायर चेक करना चाह रहे हैं, वायर की कोई यहाँ ओपन तो नहीं है, तो आप इससे चेक कर सकते हैं। देखिए 2 वायर हैं और जैसे मैंने ये चेक किया, ये देखिएगा कंटिन्यूटी बता रहा है। ठीक है, तो ये वायर चेक है, नहीं किसी वायर की कंटिन्यूटी चेक करनी हो आपको तो वो चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ आप 200 ओम तक की रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। देखिएगा ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को चेक करते हैं, ओम की रेजिस्टेंस है, ये 56 ओम की रेजिस्टेंस। ठीक है, तो 100 यानी कि 200 ओम तक के रेजिस्टेंस को आप यहाँ 200 वाले पे यहाँ चेक कर सकते हैं। देखिएगा 56 ओम की रेजिस्टेंस है। इसके बाद देखिएगा कि अगर हम रोटरी को यहाँ करते हैं तो यहाँ आपका डायोड का सिंबल बना हुआ है आपका, तो यहाँ आप डायोड चेक करते हैं। ठीक है, देखिएगा ये डायोड है 41, हमारा IN 4060 डायोड है। तो इसमें देखिएगा अगर हम ये, इसमें हमारा जो एनोड होता है ये, और जिधर हमारी वाइट पट्टी होती है तो कैथोड होता है। ठीक है, तो जब भी अगर आप डायोड को चेक कर रहे हैं तो ब्लैक प्रोड को तो आपको एनोड पे रखना है, और सॉरी रेड प्रोड को आपको एनोड पे रखना है, और जहाँ जिधर वाइट पट्टी है यानी कि कैथोड पे आपको ये ब्लैक प्रोड रखनी है, तो आपकी कंटिन्यूटी बताएगा। ठीक है, देखिएगा कंटिन्यूटी बता रहा है, इसका मतलब डायोड सही। अगर देखिए आप अपोजिट रखते हैं तो इसकी कंटिन्यूटी नहीं बताएगा। ठीक है, कंटिन्यूटी नहीं बता रहा। देखिएगा इस तरीके से ही मैं एक आपको जीना डायोड भी चेक करा देता हूँ।
ठीक है। ये आपकी देखिए वाइट पट्टी है इधर, तो ये आपका कैथोड हो गया और ये एनोड हो गया। तो कैथोड पर आपको क्या रेड प्रोड रखनी है, लीड रखनी है, और ब्लैक प्रोड जो आपको कैथोड पर रखनी है, देखिए कंडक्टिविटी बताएगा। ठीक है, ये डायोड भी चेक है, देखिएगा अगर हम अपोजिट रखते हैं तो ये नहीं बताता है। ठीक है, ऐसे देखिएगा ये एलईडी बल्ब, एलईडी है, ठीक है, ये भी आपका एक तरह डायोड होता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसे चेक करते हैं, ये कंट्री बता रहा, देखिए हम इसे पलट लेते हैं, अभी हमारा जो एलईडी नहीं बता रहा है। ठीक है, और देखिएगा दूसरी भी चेक करा देता हूँ मैं आपको, ये देखिएगा आपकी एलईडी जल रही है। ठीक है, वो एलईडी नहीं जल रही थी क्योंकि उसकी जो आपकी वो एलईडी ज़्यादा वोल्ट की थी। ठीक है, देखिए एलईडी जल रही, और अगर मैं पलट के लगाऊंगा इसे तो ये हमारी नहीं जलेगी, देखिएगा नहीं चल रही। तो यहाँ पर आप एलईडी जो होती है इसे भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आइएगा, अब रोटरी को हम यह करते हैं ये, अब देखिए कि यहाँ जो सिंबल बना है आपका वी और ये डायरेक्ट लाइन बनी है, तो ये सिंबल होता है आपका डीसी का होता है, डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट का बना होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ आप डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। देखिए 2 पे गया तो यहाँ केवल 2 वोल्ट तक ही आप डीसी करंट चेक कर सकते हैं। देखिए मैं चेक करा रहा हूँ, ये सेल जो होता है हमारा ये एक 1.5 वोल्ट के लगभग होता है, तो इसे हम चेक करते हैं। देखिए निगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है। देखिए इसमें चेक करते हैं, ये आपका देखिए 1.5 वोल्ट के लगभग सेल है। ठीक है, तो यहाँ आप 2 वोल्ट डीसी तक चेक कर सकते हैं। इसके बाद है हम 20 पे करते हैं, तो यहाँ जो हम 20 वोल्ट डीसी वोल्ट तक चेक कर सकते हैं। देखिएगा ये है हमारा बैटरी है, ये इस बैटरी को कनेक्ट करती है, डीसी की है, ये चेक करते हैं। ये देखिए 9 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, तो यहाँ आप 20 वोल्ट तक, अगर 20 वोल्ट से ज़्यादा आपको वोल्टेज डीसी चेक करने होंगे तो आप यहाँ 200 पे कर लीजिएगा, तो यहाँ आप 200 वोल्ट डीसी तक चेक कर सकते हैं, और यहाँ 1000 वोल्ट डीसी तक चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा ये, यहाँ देखिएगा वी और आपकी ये इस तरह का सिंबल बना हुआ है, तो ये हमारा एसी का है। तो एसी वोल्ट जो हम यहाँ तो 750 वोल्ट एसी तक चेक कर सकते हैं, यहाँ 200 वोल्ट तक एसी तक चेक कर सकते हैं। देखिए मैं एसी चेक करा रहा हूँ अभी आपको, ये देखिएगा। ठीक है, अभी मैंने रोटी 750 पे किया, अब हम एसी वोल्टेज चेक करते हैं कि हमारी एसी वोल्ट कितनी आ रही है। ये देखिएगा 200 वोल्ट, 210 वोल्ट के लगभग आ रही है। ठीक है, 750 वोल्ट पे हम चेक कर रहे हैं। अगर हम देखिएगा हमारे 210 वोल्ट है, अगर हम इस रोटरी को 200 पे कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज हमारे 200 से ज़्यादा है तो हमारे ये मीटर खराब हो जाएगा। तो इसलिए आप विशेष ध्यान रखना, अगर आपको 750 यानी कि 200 वोल्ट से ज़्यादा चेक करनी है तो आप 750 पे रोटरी को रखिएगा, और अगर 200 से कम करनी है तो आप 200 पे रोटरी को करिएगा, यहाँ करिएगा, तो यहाँ आपकी एसी हो जाएगी। अगर आप इस कंडीशन में अगर यहाँ वोल्टेज चेक करता हूँ मैं एसी के, तो मेरा मीटर खराब हो जाएगा, इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद देखिएगा हम रोटरी को यहाँ कर रहे हैं, लिखा है HZ2K लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ 2K तक हर्ट्ज, HZ का मतलब हर्ट्ज होती है यानी कि फ्रीक्वेंसी, हमारी एसी की फ्रीक्वेंसी, यानी कि इस मीटर से हम जो एसी की फ्रीक्वेंसी भी चेक कर सकते हैं कि हमारी एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। एसी की फ्रीक्वेंसी जो हमारी भारत में जो यानी कि इंडिया में जो है वो 50 के लगभग होती है, यानी 50 के लगभग होती है। क्यों? क्योंकि हमारी एसी जो वोल्टेज जो होती है वो हमारी प्रतिवर्ती धारा होती है, और वो 1 सेकंड में जो हमारी 50 बार जो अपनी दिशा को चेंज करती है, तो इसलिए हमारी देखिएगा इसकी फ्रीक्वेंसी भी 50 के लगभग होगी। ये फ्रीक्वेंसी चेक करा रहा हूँ एसी की हमारी कितनी आ रही है, देखिएगा 50 आ रही है आपकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि हमारी जो एसी की फ्रीक्वेंसी है, इंडिया में जो एसी की फ्रीक्वेंसी है वो कितने 50 के लगभग है। तो आप इस मीटर से एसी की फ्रीक्वेंसी भी आप चेक कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ आप एसी के एम्पेयर चेक करते हैं, देखिए ए लिखा है और एसी का सिंबल बना है, तो यहाँ आप एसी के एम्पेयर चेक करते हैं। तो यहाँ आप 200 वोल्ट एसी के एम्पेयर तक चेक कर सकते हैं, और अगर आप रोटरी को यहाँ करते हैं तो यहाँ 1000 वोल्ट एसी के एम्पेयर तक चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, एसी के एम्पेयर आप चेक करते समय मैं आपको बताऊं कि देखिएगा जैसे ही ये आपकी मान लीजिए वायर है आपकी, ठीक है, ये आपकी वायर है,
अगर आप एसी के एम्पर चेक कर रहे हैं, डीसी के चेक कर रहे हैं, तो आप ऐसे न्यूट्रल फेस में अगर लगाएंगे तो मीटर आपका एसी के एम्पर शो नहीं करेगा। जब भी आपको एसी के एम्पर चेक करने होते हैं तो इनमें अलग अलग वायर में किलोमीटर को इस लगाइएगा और तब आपका मीटर एसी के एम्पर आपके शो करेगा। ठीक है, पहले आप एक वायर में चेक कर लीजिएगा, फिर दूसरे वायर में चेक कर लीजिएगा कि आपके एसी के एम्पर कितने आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिएगा इसमें कोई लोड नहीं चल रहा है वायर में, तो इस वजह से एसी के एम्पर कोई मीटर हमारा नहीं बता रहा है। ठीक है, तो जब भी आप चेक करें तो इस तरह से चेक करें, ना कि इन दोनों वायर में ऐसे डालकर चेक करें। अगर ऐसे डालकर आप एम्पर चेक करोगे तो आपका मीटर एसी के एम्पर नहीं बताएगा। ठीक है, एक चीज़ और बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि अब देखिएगा यहाँ आपका ये मीटर ऑफ हो जाता है। जब भी आप मीटर चलाएं जिसमें आपका इस तरह का रोटरी लगाओ, कोई सा मीटर चलाए जिसमें रोटरी लगाओ, तो आप उसे क्लॉक वाइज यानी कि जैसे घड़ी की सुई घूमती है इस तरह से आपको रोटरी घुमानी चाहिए। ठीक है, देखिएगा इस तरीके से, और स्टेप बाय स्टेप इस तरह घुमानी चाहिए। ठीक है, अगर आप एंटी क्लॉक घुमाओगे, इस तरह से घुमाओगे, तो आपकी रोटरी जल्दी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया कि आप किलोमीटर कैसे चला सकते हैं और कहाँ कहाँ पर कौन सी चीज़ें आपको चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।